आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल भी सवाल करेगा। क्या वाकई 14 फरवरी प्यार का दिन है? क्या हमें इस दिन फूलों और ग्रीटिंग कार्ड्स में ही उलझे रहना चाहिए जब हमारे देश के वीर सपूत अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं? एक तरफ 14 फरवरी को दुनिया वैलेंटाइन डे के नाम पर जश्न मनाती है और दूसरी तरफ उसी दिन भारत माता के 40 से ज्यादा वीर सपूत पुलवामा में शहीद हो गए थे। लोग कहते हैं कि 14 फरवरी प्यार का दिन, पर क्या आपको यह पता है कि यह क्यों मनाया जाता है? मैं आज आपको बताऊंगा कि यह क्यों मनाया जाता है। तीसरी सदी में रोम के राजा क्लैडियस द्वितीय ने शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, स्पेशली सैनिकों की शादी करने पर। उसने कहा था कि शादी करने से सैनिक जो है वो कमजोर हो जाते हैं। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन ने इस आदेश को नहीं माना और चोरी छिपे सैनिक प्रेमी जोड़ों की शादी करवाने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। वैलेंटाइन के विषय में यह भी कहा जाता है कि वैलेंटाइन प्रेम नहीं बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। रोम में उस समय ईसाई धर्म पर प्रतिबंध था, यानी कि कोई भी व्यक्ति ना तो ईसाई धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है, ना ही वो ईसाई धर्म को अपना सकता है। और वैलेंटाइन जो थे वो एक विदेशी संस्कृति के प्रचारक थे, ना कि प्रेम के मसीहा। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने गुप्त रूप से कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित भी किया और इसी कारण रोमन सम्राट ने उन्हें गिरफ्तार करवाया, उन्हें जेल में डलवाया। जब वैलेंटाइन को मौत की सजा सुनाई गई तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक पत्र लिखा जिस पर लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन, योर वैलेंटाइन। यही वो वाक्य है जिससे वैलेंटाइन डे पर बी माई वैलेंटाइन कहने की परंपरा शुरू हुई। साथियों, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी से ये पता चलता है कि वैलेंटाइन प्रेमी जोड़ों को मिलवाने की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाते थे। जो व्यक्ति प्रेम की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता हो, अब आप खुद ही तय कीजिए उसको कितना सम्मान देना है। लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है कि ये जो वैलेंटाइन वाला जो त्योहार, जो फेस्टिवल दुनिया मना रही है, क्या ये वाकई में सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान संस्कृति का हिस्सा है या नहीं? हमारे यहाँ प्रेम का प्रतीक राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीता राम है, लेकिन क्या हमने कभी उनके प्रेम को एक दिवसीय उत्सव की तरह मनाया? प्रेम, त्याग और समर्पण है साथियों, ना कि एक दिन की खुशी मनाने का बहाना। 14 फरवरी 2019 ये वही दिन है जब हमारे देश के 40 से ज्यादा बहादुर सैनिक एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। सुबह का वक्त था, जवान अपने घरों से दूर देश की रक्षा के लिए निकल चुके थे। किसी ने पत्नी से वादा किया था कि छुट्टी मिलेगी तो आएंगे और साथ बैठकर खाना खाएंगे। किसी ने अपनी माँ से कहा था, जल्दी लौट कर आऊंगा माँ। किसी ने छोटे भाई से कहा था, अब की बार साथ मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन किसे पता था ये सफर अंतिम सफर है उनका। एक आत्मघाती हमलावर ने 350 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी सैनिकों के काफिले से टकरा दी। एक भयानक धमाका और सब कुछ तबाह हो गया। चंद सेकंड में 40 से ज्यादा वीर सैनिक शहीद हो गए। और हम क्या कर रहे थे उस समय? हम लड़कियों के साथ पार्कों में बैठे हुए थे। साथियों, कहते हैं वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, लेकिन क्या प्यार सिर्फ एक दिन के तोहफों से साबित होता है? अगर प्यार का सही तरीका जानना है तो उन शहीदों की पत्नियों से पूछो जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। उन माओं से पूछो जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर घर लौटे। उन बहनों से पूछो जिनके भाइयों ने कलाई पर राखी बंधवाने से पहले देश पर कुर्बान होने की सौगंध खा ली। अगर हमें प्यार जताना ही है तो क्यों ना हम अपने देश के लिए करें, क्यों ना हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो अब सवाल ये उठता है कि 14 फरवरी को आखिर करें क्या? मैं आपको बताता हूँ। 14 फरवरी के दिन आप अगर चाहें तो शहीदों के लिए अपने घर या छत पर एक दिया जला सकते हैं और हो सके तो उनके परिवारों की मदद करें। सोशल मीडिया पर शहीदों के पोस्ट शेयर करें ताकि उनकी कुर्बानी को कोई भी भूल ना सके और उन्हें हमेशा याद किया जाए। हमारा असली वैलेंटाइन वो सैनिक है साथियों, जो बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करता है। हमारा असली प्रेम वो तिरंगा है जिसे लहराने के लिए लाखों जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि पुलवामा के शहीदों को स्मरण करें। अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आइए अपने वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम साथियों।